नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज और मैं हूं दामोदर शुक्ला। इंडियन 24 न्यूज पर आज हम आपको दिखाएंगे मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए शासन ने प्रस्ताव मांगा है। ऐसे में गोंडा में डोमाकल्पी गांव में जमीन का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि शासन ने मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जमीन निर्गत करने हेतु सभी इस मंडल के जिलों से मांगा गया था। हालांकि मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर में स्थित देवी पाटन में है, जहां पर बलरामपुर वासियों का मांग है कि मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना बलरामपुर जनपद में ही की जाए। ऐसे में एक मुहिम छेड़ा गया है और बलरामपुर जनपद के विभिन्न लोग बलरामपुर जनपद में ही मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बनवाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि गोंडा जनपद के बगल में ही अवध विश्वविद्यालय भी स्थित है और साथ ही साथ में बलरामपुर जनपद से कपिलवस्तु की दूरी काफी है, जिसकी वजह से सिद्धार्थ विश्वविद्यालय भी दूर पड़ जाता है। ऐसे में यह अत्यंत पिछड़ा जनपद एवं आकांक्षी जनपद होने के चलते यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। इसके लिए उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए लोगों को दूर स्तर पर विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है। ऐसे में हमारे साथ तमाम बुद्धिजीवी और गैसड़ी के विधायक डॉक्टर एसपी यादव जी, एक शिक्षाविद भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना बलरामपुर में किस तरह से मांग की जा रही है। पहले से बड़ा आपका स्वागत है इंडियन 24 न्यूज पे। जैसे देखा जा रहा है, यहाँ पे साइन करवाया जा रहा है और इसमें लिखा गया है और उपेक्षा नहीं सहेंगे, विश्वविद्यालय हम लेके रहेंगे और बलरामपुर में विश्वविद्यालय बने। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मां पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय की निर्माण की घोषणा किया है सरकार ने, लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण गोंडा जनपद में किया जाए। और गोंडा जनपद में घाघरा नदी के किनारे पसका के पास जो है डोमाकल्पी गांव है, जो बाढ़ग्रस्त घाघरा नदी के किनारे है। और गोंडा से अवध विश्वविद्यालय मुश्किल से 40 किलोमीटर है और लखनऊ जो है मुश्किल से 80 किलोमीटर है। और बलरामपुर से अवध विश्वविद्यालय की दूरी 125 किलोमीटर से ज़्यादा है और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु की दूरी जो है 150 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो बलरामपुर के 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर की परिधि में कोई विश्वविद्यालय नहीं है। और ये जनपद बलरामपुर साक्षरता से देखा जाए तो सबसे नीचे श्रावस्ती है, उसके बाद में बलरामपुर है। और बलरामपुर और श्रावस्ती जनपद जो आकांक्षी जिले भी हैं और यहाँ पर तराई क्षेत्र है, जहाँ पर अनुसूचित जात जनजात के भी और अनुसूचित जात और पिछड़े वर्गों की बहुत बड़ी आबादी भी है और यहाँ पर काफ़ी गरीबी भी है और इसलिए आकांक्षी जिले भी हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे जनपद बलरामपुर के तमाम मेधावी जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, लेकिन पैसे के अभाव में आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि दूसरे जनपद में जाकर जैसे दूर 150-200 किलोमीटर दूरी पर जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। इसीलिए जो है ये आज जनपद बलरामपुर के हर पार्टी के लोग, सभी संगठन, सभी व्यापारी, सभी जनता, गरीब अमीर, किसान, मजदूर, व्यापारी, अधिवक्ता, टीचर और जो है छात्र छात्राएं सब जो है उद्योलित हैं कि हमारा बलरामपुर में जब देवी पाटन मंदिर, माँ पाटेश्वरी देवी का मंदिर जो शक्तिपीठ है, ये क्या शक्तिपीठ में, और जिसके माननीय मुख्यमंत्री जी संरक्षक हैं देवी पाटन मंदिर के, और वहाँ गोरक्ष धाम से यहाँ पर महंत की नियुक्ति होती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हर महीने में, लगभग हर महीने में आते हैं और हर अभी नवरात्र में आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो यहाँ से उनका लगाव है। तो इसलिए हमारी मांग है जनपद वासियों की, माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः विचार करें और गोंडा के बजाय बलरामपुर जनपद में ही मां पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना का जो आदेश दें। और जमीन यहाँ पर भारी संख्या में उपलब्ध है, अगर प्रशासन न ढूंढ पावे तो हम लोग जो है तैयार हैं, ढूंढवा कर बताएंगे। इसके अलावा अगर सरकार के पास जो है जमीन नहीं है, पैसा नहीं है, तो हमारे जनपद वासी हम लोग चंदा लगाकर और जमीन जो है खरीदा जाए, अर्जन किया जाए, अक्वायर किया जाए और उस जमीन का पैसा हम लोग लगाकर देंगे। और तमाम लोग दान देने, जैसे हमारे सर्वेश सिंह जी हैं, उन्होंने कहा हम दान करेंगे जो है 5 एकड़ जमीन। तो ऐसी बात नहीं है। तो हमारे हर हालत में हम अब जो है हमारा नारा है कि हम और उपेक्षा नहीं सहेंगे और बलरामपुर में
राजकीय विश्वविद्यालय का निर्माण करा कर जो है छोड़ेंगे। और इसके लिए एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है। इसके अलावा जो है 28 तारीख को शांतिपूर्वक सभी जनपदवासी वीर विनय चौराहे से जुलूस निकालकर और ज्ञापन देंगे डीएम साहब को। और अगर ये निर्णय नहीं बदला गया तो फिर सड़क से लेकर और विधानसभा लोकसभा तक और बलरामपुर से लेकर और लखनऊ तक चाहे पैदल मार्च करना पड़े, और हम लोग हर कुर्बानी, हर जो है लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक बलरामपुर जनपद में राजकीय विश्वविद्यालय जो माँ पाटेश्वरी जी के नाम से है वो निर्माण नहीं हो जाता है। तो आपने हमारे साथ मौजूद थे शिक्षाविद और गैसड़ी से विधायक डॉक्टर एसपी यादव जी, जिन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय हमें बलरामपुर में ही चाहिए। अब ऐसे में हम बात करना चाहेंगे जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और इसके साथ साथ इस मुहिम में काफ़ी एक्टिव हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि यदि जमीन ढूंढी जाती है, जमीन की कमी आती है, तो हम 1 एकड़ जमीन अपने पुश्तैनी संपत्ति में से दान करेंगे। जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि इस मुहिम में सक्रिय हैं, इस मुहिम के माध्यम से क्या बनाना चाहते हैं। जी, जैसे देखा जा रहा है राजकीय विश्वविद्यालय का निर्माण आया है, तो ऐसे में क्या चाहते हैं आप? देखिए, आदि शक्ति माँ पाटेश्वरी के नाम से मुख्यमंत्री जी ने देवी पाटन मंडल में विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। और आदि शक्ति माँ पाटेश्वरी का स्थान बलरामपुर जनपद में है। बलरामपुर जनपद के लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं और अभी तक बलरामपुर आज़ादी के बाद से उपेक्षित रहा है। शिक्षा की दृष्टि से काफ़ी पीछे है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा यहाँ व्याप्त है। ऐसी स्थिति में बलरामपुर का यह हक बनता है कि जो विश्वविद्यालय की घोषणा हुई है आदि शक्ति माँ पाटेश्वरी के नाम से, वह बलरामपुर में ही बने। इसके लिए हम सब ने मिलकर के एक अभियान छेड़ा हुआ है और पूरे जनपदवास 27 लाख यहाँ की आबादी है, 27 लाख लोगों की जनभावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। और चूंकि मंडल का जब बनना हुआ, देवी पाटन मंडल बना, मुख्यालय गोंडा में बना, बलरामपुर के पास अपना एक लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, उसका भी अस्तित्व खत्म हो चुका है। ऐसे में राज्य विश्वविद्यालय बना करके हम बलरामपुर की उपेक्षाओं को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, उस पर मरहम भी लगा सकते हैं। और भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो विश्वविद्यालय की स्थापना बलरामपुर में किया जाना ही सबसे मुफीद है, क्योंकि यहाँ से जितने भी और विश्वविद्यालय हैं सबकी दूरी 125 किलोमीटर से ज़्यादा है। गोंडा जिले से बहुत नज़दीक है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये स्थिति जो बलरामपुर जनपद की है, यहाँ से प्रतिभाओं का पलायन होता है और बहुत सारी प्रतिभाएं आगे बढ़ने से पहले ही दम तोड़ देती हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको वो माहौल नहीं मिल पाता और गरीबी भी यहाँ पर है। तो उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और जब विश्वविद्यालय बनेगा तो एक बहुत बड़ा शैक्षिक माहौल भी बनेगा। और मुख्यमंत्री जी की भी यही इच्छा है कि बलरामपुर में ही विश्वविद्यालय बनाया जाए। और तो हम सब जनपदवासियों का की ये इच्छा है कि बलरामपुर में विश्वविद्यालय बने। इसके लिए हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा हुआ है। आज हस्ताक्षर अभियान चालू किया गया है और हम चाहते हैं कि हर पूरे जिले की जनता इससे जुड़े और जो बलरामपुर का अधिकार है, बलरामपुर का हक है, वो उसे विश्वविद्यालय के रूप में दिया जाए। तो आपने देखा कि हमारे साथ, जैसे कि आपने एक चीज़ और कहा है, आपने बताया है कि हम 1 एकड़ ज़मीन भी अपना दे देंगे विश्वविद्यालय में जरूरत पड़ती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, हमने घोषणा की है कि जैसा कि ये कहा गया है कि 100 एकड़ जमीन की जरूरत है विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए, तो उसमें सरकारी जमीनें तलाशी जा रही हैं। मेरा ये कहना है कि अगर विश्वविद्यालय के निर्माण में सरकार को जमीन कम पड़ती है तो उसमें हम 1 एकड़ जमीन अपनी जो पुश्तैनी जमीन है उसमें से हम दान करने के लिए घोषणा कर चुके हैं। और उसके अलावा तमाम लोग इस मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं। जमीन के न मिलने से विश्वविद्यालय यहाँ से चला जाए, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा कि हर हालत में चाहे जमीन की कमी पड़े। चूंकि मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई, उन्होंने भी ये कहा है कि सरकार भी कुछ जमीन परचेज कर सकती है अगर जमीन कम पड़ता है। तो अगर सरकार भी कुछ जमीन परचेज कर ले, कुछ जमीन सरकारी मिल जाए और कुछ जमीन जो भी बचेगा वो बलरामपुर की जनता है, बलरामपुर के लोग जो इस मुहिम से जुड़े हुए लोग हैं, सब इस बात को लेकर समर्पित हैं कि किसी भी कीमत पर जमीन के अभाव में या किसी अन्य कारण से विश्वविद्यालय को हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। हर हाल में विश्वविद्यालय का निर्माण बलरामपुर में ही होना चाहिए।
जी, जैसे देखा जा रहा है विश्वविद्यालय निर्माण की मांग की जा रही है, मुहिम चलाया जा रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, मैं भी जैसे सर्वेश जी ने कहा, मैं पूर्णतया इस चीज पर बिल्कुल एग्री कर रहा हूं कि विश्वविद्यालय यहाँ पर आना चाहिए, बलरामपुर जनपद में आना चाहिए, और इसके लिए जमीन भी है। अगर वो मन से अगर लोग लगेंगे तो जमीन भी मिल जाएगा, क्योंकि मेरी बात कई ऐसे लोगों से हुई है। मैं भी यही, हालांकि मैं तो बहराइच में इस समय डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, गायत्री विद्यापीठ डिग्री कॉलेज में, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक आवाज और जरूर आ रही है, जिसको मैं कहूंगा कि अगर मान लीजिए आपके सामने कोई सोल्यूशन नहीं आता है, तो हर जगह पे एडेड डिग्री कॉलेज है और सेंटर प्लेस है श्रावस्ती। श्रावस्ती में कोई एडेड डिग्री कॉलेज नहीं है, केवल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है। श्रावस्ती भौगोलिक आधार पर सेंटर प्लेस पड़ जाएगा। अगर आपको बलरामपुर नहीं कहीं रुच रहा है तो 15-16 किलोमीटर पे गोंडा, बलरामपुर सबके बीच में सेंटर प्लेस है। या तो श्रावस्ती दीजिए, नहीं तो बलरामपुर दीजिए, क्योंकि इससे यहाँ की जनता जो आज तक कह लीजिए कि माना जाता है कि अति पिछड़ी जनता है, उसको काफी कुछ लाभ मिलेगा। और अभी तक हम लोग उपेक्षा का ही शिकार होते रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने तो बिल्कुल उपेक्षित कर दिया था। ये एक उम्मीद की किरण जगी है आज के इसमें कि विश्वविद्यालय हमारे मंडल में आ रहा है, तो मंडल में भौगोलिक आधार पे जरूर इसको देखा जाए कि ऐसे लोकेशन पे रहे कि जहां बच्चे भी पहुंच सके, शिक्षक भी पहुंच सके, और सारा सरकारी अमला भी ठीक से काम कर सके कुशलता पूर्वक। कहीं ऐसी गति ना हो कि जैसे सिद्धार्थ बना है एकदम बॉर्डर पे, ऐसी दुर्गति ना हो। तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री और ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं सबके पास ये आवाज जानी चाहिए। धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमारे साथ तमाम शिक्षाविद मौजूद थे। विधायक गैसड़ी डॉक्टर एसपी यादव जी मौजूद थे, जो शिक्षाविद ही हैं। वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश सिंह जी मौजूद थे, जिन्होंने ये मुहिम छेड़ी है। और इनका कहना है कि विश्वविद्यालय जिससे उच्च शिक्षा ग्रहण करके विद्यार्थी उच्च आयोग उच्च स्थानों पर पहुंचता है, इसलिए विश्वविद्यालय बलरामपुर में ही बने। एक समय था जब शासन ने एमएलके पीजी कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाना चाहा था, तो क्या अब इस आधुनिक युग में और इस आधुनिकता में सरकार ने जो विश्वविद्यालय मां पाटेश्वरी देवी के नाम से दिया है वो बलरामपुर जनपद में ही बने। इसको लेकर चाहे विद्यार्थी परिषद हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे शिक्षाविद हो, चाहे समाज सेवी हो या वरिष्ठ पत्रकार हो, सभी की इच्छा है कि मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना बलरामपुर जनपद में हो। बात आती है जमीन की, तो जमीन यहाँ पर उपलब्ध है, ये कहना है विधायक डॉक्टर एसपी यादव जी का, साथ ही साथ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश सिंह जी का, कि अगर जमीन कमी पड़ती है तो हम भी 1 एकड़ अपनी निजी और पुश्तैनी जमीन में से जरूर दान करेंगे, जिससे कि विद्यार्थियों का जीवन चमक सके और वो उच्च स्तर पर पहुंच सके। इंडियन 24 न्यूज के लिए दामोदर शुक्ला, बलरामपुर।